नमस्ते, हेलो टू एवरीवन। मैं हूँ दिया और आप सभी का स्वागत करती हूँ दियाज लर्निंग स्टेशन में। पोस्टर देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है डब्ल्यू सिटिंग। मैं जानती हूँ कि जितना ही इजी है इसको लिखना, उतना ही टफ है इसको समझना, और ये बहुत कॉमन है। आपको हर घर में एक बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो इस पोजीशन में बैठता है, और मेरा खुद का प्ले ग्रुप एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डब्ल्यू सिटिंग होता क्या है। एज यू कैन सी, जब बच्चा हिप्स पे बैठता है और अपनी नीज को बेंड कर लेता है और उसकी फीट्स अपने आप दूर होती हैं, सो जब भी कोई इस पोजीशन को ऊपर से देखता है तो उसे डब्ल्यू शेप में दिखाई देता है। दैट्स वाई इस पोजीशन को कहा गया है डब्ल्यू सिटिंग। अब सबसे पहला सवाल ये मन में आता है कि क्या ये बुरा है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पोजीशन में बैठते हैं, चाहे वो कभी खेल रहे हो तब बैठते हो, या कभी कुछ भी पढ़ाई या कुछ भी काम कर रहे हो तब बैठते हो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही बैठते हैं। हाँ, और रही बात अगर इसी पोजीशन में बच्चा काफ़ी लंबे समय तक बैठ रहा है या फिर उसने इस पोजीशन को अपनी हैबिट बना लिया है, तो इससे बहुत सारी रिस्क जुड़ी हैं, और मैं ये रिस्क आपके सामने काफ़ी रिसर्च कर ही लाई हूँ। सबसे पहला रिस्क है हिप डिसलोकेशन। आप जब इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपके हिप्स और जॉइंट्स कहीं ना कहीं डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दबाव उन्हीं पर रहता है। तो धीरे धीरे हिप्स और जॉइंट्स के जो मसल्स हैं, या जो हम कह सकते हैं एक स्ट्रेंथ है, वो अपने आप ही कम होती जाती है। इसीलिए ये पोजीशन रिस्की है। सेकंड, ये पोजीशन माना कि आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखता है जब आप बैठते हैं, लेकिन इसी की वजह से बच्चा अपनी कोर मसल्स को डेवलप नहीं कर पाता या उसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोर मसल्स वो मसल्स होती हैं जो भी आपके बॉडी में फ्रॉम हेड या नेक से कह लें टू स्पाइन तक जो भी पेन्स होते हैं या जो भी स्ट्रेंथ या स्ट्रेस आता है वो इक्वली डिवाइड कर देता है। ये मसल्स इक्वली डिवाइड करती है। लेकिन अगर बच्चा इसी पोजीशन में बैठा रहता है तो वो कोर मसल्स को डेवलप ही नहीं कर पाता, और अगर वो दूसरी पोजीशन में बैठेगा तो ऑब्वियसली उसकी कोर मसल्स भी डेवलप होगी। अब आता है लैक ऑफ क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स। ये पोजीशन बच्चे के लिए बहुत ही टफ कर देता है रोटेट करना। जैसे कि जब आप इस पोजीशन में बैठ के देखिएगा, बच्चा अपने आप को रोटेट नहीं कर पाता है। जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो उतना तरीके से रोटेट नहीं कर पाता। जब हम आलती पालती या क्रॉस लेग में बैठते हैं तब कर पाता है, और उसके दोनों आर्म्स एक तरफ जाने में दिक्कत देते हैं। आप प्रैक्टिकली ये करके देखिएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मसल्स टाइटनेस। आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि मसल्स टाइटनेस बढ़ जाती है इस पोजीशन में बैठने के लिए। लेकिन इसमें ये भी चीज़ कही कि अगर आपका बच्चा हाइपरटोनिया है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हाइपरटोनिया और एक हाइपोटोनिया कंसेप्ट भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट डब्ल्यू सिटिंग से ही जुड़ा हुआ है। आइए ये समझते हैं कि हाइपरटोनिया क्या होता है। हाइपरटोनिया, टोनिया, ये वर्ड बताता है मसल टोन या मसल टेंशन, और आप जानते हैं कि हाइपर का मतलब क्या होता है, मतलब मोर। हाइपरटोनिया मतलब जब मसल टोन या फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की या मसल्स की कम हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिया। चाइल्ड को जिसको एक हाइपरटोनिया होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होता है, कड़क होता है, उसके मूवमेंट्स यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। और ऐसे बच्चे जो हाइपरटोनिया से सफ़र कर रहे हैं उनका बैलेंस बहुत ही पुअर होता है। नाउ वी कम टू हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया टोटली अपोजिट ऑफ हाइपर। जैसे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ऐसे बच्चे जो हाइपरटोनिया से सफ़र कर रहे हैं वो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ बहुत ही डिफ़िकल्टी से कर पाते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं। इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डू इट। लेकिन डब्ल्यू सिटिंग के बहुत सारे सल्यूशन भी हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि बच्चे इस पोजीशन में ना बैठें। सबसे पहले आप जब भी अपने बच्चे को इस पोजीशन में देखें, आप प्लीज़ उन्हें कहिए फिक्स देयर लेग्स, वो ठीक से बैठें। जब भी बच्चा फ्लोर पे बैठ रहा है तब वो ये पोजीशन ले रहा है,
तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि उनके लिए एक छोटी सी चेयर ले आएं या एक उन्हें टेबल और चेयर पे बिठाएं, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर दैम। उन्हें हमेशा जब भी वो ये डब्ल्यू सिटिंग में बैठें, उन्हें दूसरे तरीक़ों से बैठना सिखाएं। सबसे पहला है लेग क्रॉस्ड, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। लेग क्रॉस्ड करके बैठना यानी हमारी हिंदी भाषा में आलती पालती करके बैठना, और ये सबसे ईजी और कंफर्टेबल पोजीशन होती है। फिर अगर वो इसमें कंफर्ट करें तो आप इसमें बैठाएं, दैट इज़ लेग इन फ्रंट। बच्चे जब कभी कभी ऐसा होता है कि वो दे यूज टू कीप देयर लेग्स इन फ्रंट, वो अपने पैर आगे रख के भी बैठ जाते हैं। फिर लास्ट होता है लेग्स टू द साइड। बहुत ही कॉमन है ये तरीका भी कि पैरों को साइड में कर लें और फिर बैठें। मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं आपको डब्ल्यू सिटिंग क्या होती है ये समझा पाऊँ, और क्या ये गलत है और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। रखती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ इसे जितना हो सके पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि ये अवेयरनेस सभी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।